पिछले 2 दिनों में बिहार का शिक्षा विभाग फिर चर्चा में रहा। ईद और रामनवमी पर शिक्षकों की ट्रेनिंग होगी या नहीं, इस पर उहापोह की स्थिति बनी रही। हालांकि बाद में SCERT की चिट्ठी से स्थिति साफ हुई, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। के पाठक जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने, कई ऐसे मौके आए और कई ऐसे विवाद भी हुए जिस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी सामने आना पड़ा। देखिए पूरी खबर। केशव कुमार पाठक नाम तो सुना होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो चर्चित हैं के पाठक के नाम से। जब से शिक्षा विभाग में पद संभाला, हमेशा खबरों में बने रहे। मुख्यमंत्री ने उन्हें बेपटरी हुई शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने का जिम्मा सौंपा था। सिस्टम सुधारने का काम शुरू हुआ, लेकिन सिस्टम ने ही साथ नहीं दिया। जून 2023 से अब तक यानी करीब 10 महीने में स्कूलों में व्यवस्था तो बदली, लेकिन विवाद भी उतना ही हुआ। स्कूलों की टाइमिंग से लेकर छुट्टियों में कटौती तक हर फैसले पर विवाद होता रहा। और हाल की बात करें तो ईद और रामनवमी के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग पर तकरार हुआ। बाद में SCERT ने 11 अप्रैल और 17 अप्रैल को ट्रेनिंग नहीं होने का आदेश जारी किया और इस पर सरकार की तरफ से मंत्री विजय चौधरी को भी स्थिति साफ करनी पड़ी। तो आप तो दोनों चिट्ठी सही है ना। जो प्रशिक्षण चल रहा था उसको अगर मुख्यमंत्री के निर्देश पर उसे खारिज किया गया है, कैंसिल किया गया है, तो यह तो अपने आप में बताता है ना। जो कोई चिट्ठी रही होगी जिससे उस दिन भी प्रशिक्षण चलना था, तो इसमें आपको अस्वाभाविक क्या दिखता है? इससे पहले पिछले साल भी छुट्टियों को लेकर विवाद हुआ था। तब शिक्षा विभाग ने कई विभागों की छुट्टियां रद्द की थी। इनमें रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, हरितालिका तीज, ज्योतिया जैसे पर्व भी शामिल थे। लेकिन चेहल्लुम और हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर छुट्टी घोषित कर दी गई थी। इसे लेकर तब विपक्ष में रही बीजेपी ने नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया था। लेकिन जब NDA की सरकार है, तब बीजेपी नेताओं के सुर बदले हुए हैं। शिक्षा को सुधार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था अच्छी तरह करनी होगी, बल्कि शिक्षकों को और ज़्यादा सुविधा देनी होगी। शिक्षकों के इच्छा के अनुसार, उनकी सुविधा के अनुसार उन्हें स्कूल में उनका ट्रांसफ़र करना होगा। इसलिए शिक्षा विभाग को निश्चित रूप से इस बात पर विचार करना चाहिए कि सिर्फ छुट्टियां कम कर देने से और इस तरह से शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना देने से शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर सकती है। के पाठक के फैसले पर विवाद पहले भी हो चुका है। विभाग की कमान संभालते ही के पाठक ने पूरे सिस्टम को अपने तरीके से चलाना शुरू किया। रवैया हमेशा की तरह सख्त। तत्कालीन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के साथ विवाद चर्चा का विषय बना। तनातनी इतनी बढ़ी कि मामला मुख्यमंत्री तक जा पहुंचा। उसके बाद जो हुआ उससे साफ है कि नीतीश कुमार ने अपर मुख्य सचिव की दलील को तरजीह दी। नाराज शिक्षा मंत्री ने करीब हफ्ते भर ऑफिस से दूरी बनाए रखी। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुशासन में रहने की हिदायत दी गई। कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया। स्कूलों से नदारद रहने वाले शिक्षकों का वेतन काटने और निलंबन जैसी कार्रवाई का निर्देश दिया गया। स्कूलों का औचक निरीक्षण किया जाने लगा और स्कूलों की छुट्टियों में कटौती कर दी गई। विवाद सिर्फ शिक्षा मंत्री से ही नहीं हुआ, इसकी आंच राजभवन तक गई। पिछले साल ही कई ऐसे मामले आए। पहला मामला तब आया जब शिक्षा विभाग ने भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के VC और प्रो VC के वेतन पर रोक लगा दी। इसमें राजभवन ने हस्तक्षेप किया। दूसरा मामला आया विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर। पहले राजभवन ने 7 विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी किया। बाद में शिक्षा विभाग ने भी विज्ञापन निकाला। हालांकि CM नीतीश कुमार की राज्यपाल से मुलाकात के बाद इस विवाद का अंत हुआ और शिक्षा विभाग ने विज्ञापन वापस ले लिया। तीसरा मामला आया यूनिवर्सिटी पर अधिकार को लेकर और तब राज्यपाल ने जो कहा वो काफी गंभीर बात थी। अपने शिक्षा विभाग से एक सेक्रेटरी पत्र लिखता है और चांसलर के अधिकारों को चुनौती देता है। क्या आवश्यकता होती है? अपने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो होते हैं उनको पूछते हैं कि आपकी ऑटोनॉमी क्या है। क्यों भाई, ऑटोनॉमी से आपको क्या दिक्कत हो रही है?
शिक्षा के एक सचिव यहाँ पत्र लिखते हैं, उनको ऐसे साहस कैसे हुआ? लेकिन इन सब के बावजूद भी के पाठक के तेवर में बदलाव नहीं आया। वे कुलपतियों की बैठक बुलाते रहे और राजभवन से अनुमति नहीं मिलने की वजह से कुलपति बैठक में शामिल नहीं हुए। इसे लेकर उनके खिलाफ एफआईआर तक कराई गई। 8 अप्रैल को कुलाधिपति ने कुलपतियों की बैठक बुलाई, लेकिन के पाठक इस बैठक में नहीं पहुंचे। विवाद स्कूलों की टाइमिंग को लेकर भी हुआ। शिक्षकों को कितने बजे स्कूल आना है और कितने बजे जाना है। शिक्षा विभाग के आदेश पर शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन हुआ और उन्हें विपक्ष का समर्थन मिला, जिसके बाद सीएम ने 15 मिनट वाला फॉर्मूला दिया था। टीचर भी 15 मिनट पहले आ जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा। यही है नियम पहले से। इधर छुट्टियों पर ताजा विवाद को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है, तो शिक्षक संघ ने अपर मुख्य सचिव से शिक्षकों को दुश्मन न मानने की सलाह दी है। इतने बड़े बड़े पर्वों में कभी छुट्टी रद्द कर दिया जाता है, फिर छुट्टी बहाल कर दिया जाता है। अरे शिक्षा में सुधार की व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की चिंता होनी चाहिए। अब ये छुट्टी रद्द कर अमानवीय व्यवहार से आप किसी भी हमारे शिक्षकों के ऊपर मानसिक प्रताड़ना, एक तरह से ये अगर होगा तो वो क्या छात्रों को शिक्षा दे पाएंगे। तो इसमें सुधार ये सरकार जो एनडीए की बनी, इसके बाद और बेलगाम हो गया है। छुट्टियों पर ताजा विवाद खत्म हो चुका है। ईद और रामनवमी के दिन ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, लेकिन एक विवाद सुलझता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। के पाठक को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की एनओसी मिल चुकी है, लेकिन अभी वे बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद पर तैनात हैं और आदेश भी जारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।